अभिवादन। वर्तमान आचार्य डॉक्टर शिवमुनि जी महाराज साहब, युवाचार्य पूज्य महेंद्र ऋषि जी महाराज साहब, प्रवर्तक पूज्य श्री कुंदन ऋषि जी महाराज साहब के चरण कमल में कोटिशा वंदन। तपस्वी रत्न पूज्य किशन मुनि जी महाराज साहब, श्रुत स्थविरा प्रकर व्याख्याता पूर्णिमैया डॉक्टर पूज्य धर्मशिला जी महासती जी के पावन स्मृति में शतशः अभिवादन। उपस्थित धर्मप्रेमी भाइयों, कर्णमूर्ति माताओं तथा बहनों, हम मेरी भावना के ऊपर विचार कर रहे हैं, जिसने राग द्वेष कामादिक जीते। राग द्वेष और काम के ऊपर जिन्होंने विजय प्राप्त की है, ऐसे तीर्थंकर परमात्मा जो हमारे लिए अनुकरणीय है, हे भगवान, वह दिन धन्य होगा जिस दिन हम भी अयंत सिद्ध परमात्मा बन सके। बनना है ना सकाने अयंत सिद्ध, तो क्या करना चाहिए? अयंत सिद्ध बनने के लिए हमारे में कौन सी भावना विकसित होनी चाहिए, क्या करना चाहिए? तो जिसने राग द्वेष कामादिक जीते, सब जगह जान लिया, पूरे जगत को जानने की इच्छा है। यदि आपको और हमको ऐसी विद्या आ जाए कि हम सारे जगत को यहाँ बैठे बैठे ही जाने, ये विद्या है या ज्ञान है? यहाँ बैठे बैठे पूरे जगत को जाने, वो विद्या है या ज्ञान है? कौन सा ज्ञान है? केवल ज्ञान। केवल ज्ञान को केवल ज्ञान क्यों कहा गया? बताओ, जल्दी जल्दी बोलो, टाइम ना हो गया। केवल ज्ञान को, उसका नाम केवल ज्ञान क्यों कहा गया है? जो बुद्धि से चलता है उसको मति ज्ञान कहा गया, जो सुन के ज्ञान आता है उसको शुद्ध ज्ञान कहा गया, जो अमुक अवधि तक का देखा जाता है, अमुक जगह तक का देखा जाता है, उसे अवधि ज्ञान कहा गया है। जो मन मन की बातों को जाने, उसे मनोपर्य ज्ञान कहा गया है। लेकिन केवल ज्ञान को केवल ज्ञान क्यों कहा गया? बोलो पटकन। केवल ज्ञान ही ज्ञान रहता है। क्या कह रहा है? केवल ज्ञान ही ज्ञान रहता है, अज्ञान नहीं रहता। मन पर ज्ञान की अज्ञान नहीं है, बहुत दूर दूर केवल ज्ञान, केवल केवल यानी एक अकेला ज्ञान। केवल ज्ञान जब हो जाता है ना, तो बाकी मधिष्ठित अवधि मन पर की कोई जरूरत ही नहीं है। जैसे अवधि ज्ञान के लिए भी मति श्रुत की जरूरत होती है, परंतु केवल ज्ञान के लिए कुछ जरूरत ही नहीं है, वो एक अकेला होता है। जैसे किसी को मन ज्ञान हो गया, तो हम क्या कहते हैं? ये चार ज्ञान के धनी है। जैसे गौतम स्वामी को मनोपर्य ज्ञान हो गया था, तो हम जब दीपावली के दिन माला फेरते हैं तो क्या कहते हैं? गौतम स्वामी चार ज्ञानी, महावीर स्वामी केवल ज्ञानी। गौतम स्वामी चार ज्ञानी, महावीर स्वामी केवल ज्ञानी, गौतम स्वामी चार ज्ञानी। ऐसी भी माला फेरते हैं, और कोई महावीर स्वामी सर्वज्ञाय नमः की भी माला फेरते हैं। शॉर्टकट करने गए तो सर्वज्ञाय नमः कर लेते हैं, परंतु सर्व ज्ञान, सारे ज्ञान एक ज्ञान में समा जाता है, उसे केवल ज्ञान कहते हैं। ये कैसे प्राप्त होगा? जो राग द्वेष और काम को छोड़ेगा, उसे ही संपूर्ण जगत को जानने की विद्या प्राप्त होगी। और संपूर्ण जगत को जानने की विद्या प्राप्त करने के लिए हमने दो काम के ऊपर विचार कर लिया है। सद्यनम रुवेनम, शब्द जो कानों से सुना जाता है। तो इंद्रियों का भी आप ध्यान रखो, कैसी बताई गई है? श्रोतेंद्रिय, चक्षुन्द्रिय, आप नंबर आता है ध्यानेंद्रिय का। तो सद्यनम रुवेनम गंधेनम, गंधेन कहने सुगंध, सुगंध और दुर्गंध दो ही गंध है, लेकिन उसमें भी राग द्वेष होता है या नहीं होता है? किसी ने आपको एक मोगरे का फूल, अभी तो सब समझदार हो गए तो फूल का यूज नहीं करते गए, लेकिन छोटे थे उस समय में किसी ने मोगरे का फूल ला करके दे दिया तो दिल खुश होता था कि नहीं होता था? और किसी ने क्या क्या झंडे का फूल सिर में लगा दो तो क्या कहते थे आप?
क्योंकि जेंट डॉक्टर के माथा में लगा हुआ जैसा है। यदि मोगरे का गजरा दे दिया तो मैं पागल ही थी, मुझे समझता कुछ नहीं था। मैं छोटी थी और इगतपुरी में ऐसे गजरे वजरे बहुत मस्त नहीं मिलते थे। बुधवार के दिन पिताजी या भैया कोई भी नासिक को जाते तो एक ही मांग रही थी, आते वक्त मेरे लिए गजरा लेके आना। गजरा लाना, बेनी बोलते थे, फूलों की बेनी वो लाना। कुछ समझता नहीं था कि फूलों में इतना पाप रहता है। इगतपुरी में साधु संत बहुत आचर जाते थे, लेकिन अभी 2 दिन के लिए 4 दिन के लिए आए, वो क्या समझाए कि फूल की सुगंध नहीं लेनी चाहिए। स्कूल में जाते थे तो वो जो पेटी किताबों की रहती थी ना, उसके साइड में खाने की दुकान में जितनी जितनी अच्छी चीजें है वो भर के लेके जाती थी। लड़कियों को वो देती थी, उनके बगीचे में जो फूल आते थे वो मैं लेती थी, एक्सचेंज। इतना शौक था। शायद आप देखोगे दीक्षा के पहले के फोटो में बहुत सारे फूल लगाए हुए सिर पर नजर आएंगे, लेकिन जैसे पता चला ये फूलों में पाप गए तो अब से तो फूलों का छूना भी छोड़ दिया। लेकिन ये क्यों अच्छा लगता था, तब उसकी आलोचना कर दी गई कि अज्ञानता में हमने फूलों की सुगंध लेने का इतना शौक किया। तो हे भगवान, ये सुरभिगंध और दुर्भिगंध ये तो सब पुद्गलों का स्वभाव है। सुगंध और दुर्गंध क्या है? पुद्गल का स्वभाव है। तो उसमें सुगंध में ललचाना क्या और दुर्गंध में दुखी क्या होना। पुद्गल का ऐसा स्वभाव है जो अभी दिख रहा है, जो अत्यंत सुगंधी है। थोड़े दिनों के बाद कहो, थोड़े देर के बाद कहो, उसी में से दुर्गंध आने लग जाती है। आती है या नहीं आती है? दिन का उन्हारा दिन में, गर्मी के दिनों में आपने बहुत बढ़िया पुदीना कोथिंबीर की चटनी बना के रखी और ऐसी टेस्ट से खा रहे थे और उसको आपने फ्रिज में नहीं रखी। शाम को क्या होगा उसका? शाम को उसको खा सकोगे? ठंडी के दिनों में तो और भी खा लोगे, लेकिन गर्मी के दिनों में खा सकोगे? वो फसफस जाएगी और उसकी बदबू आने लग जाएगी। तो ये पुद्गल का स्वभाव है। थोड़े देर के लिए बड़ी सुगंधी लगती है, जो सुगंधी चीज थी वही दुर्गंधी बन गई। तो ये तो पुद्गल का स्वभाव है। लेकिन हम उसके साथ में क्या करते गए? राग करते गए। जब सुबह अंगुलियां चाट चाट के चटनी खा रहे थे, वही चटनी शाम को क्या करते? फेंक दो इसको, धो डालो, पानी में मिला दो, निकाल दो इसको। क्यों? वही वो वस्तु है। लेकिन पुद्गल का स्वभाव है सुगंध और दुर्गंध। उसमें ना राग करना चाहिए, ना द्वेष करना चाहिए। कुछ खराब है तो खराब तो कहना ही चाहिए ना, लेकिन कहना चाहिए वो बात अलग है, और उसके प्रति जो तिरस्कार करना चाहिए वो बात अलग होती है। बहुत बार तिरस्कार ऐसा हो जाता है, बाय चांस भूल से किसी ने ऐसी वस्तु दे भी दी और खराब निकल गई। अभी आपके पूनम के दिन चल रहे हैं, आपने को किसी ने पेड़े का बॉक्स दे दिया। अब वो पेड़े का बॉक्स हमारी बहनें भाइयों को पेड़े देती है ना, पेड़े का पूड़ा बना के। अब पूड़ा तो पूड़ा गया। पहले के जमाने में ऐसा वो त्रिकोण फुटाने का पूड़ा रहता था ना, वैसा पूड़ा बना करके वो भाई को देते थे। अब तो पैकिंग का जमाना आया। अभी मैंने किसी का पूड़ा देखा नहीं। हमारे सामने भी बहुत सारे लोग रक्षाबंधन करने को आते हैं कि चलो बारसरा करने जाए ना, आप कर लेगा। लेकिन पूड़े का जमाना गया, पैकिंग का जमाना आया। तो वो पेड़े यदि 2-4 दिन गीले हो, 2-4 दिन हो गए हो, आपकी कोई उसमें दुर्भावना नहीं है कि मुझे कोई पेड़े खराब हुए देना है किसी को। लेकिन वो पुद्गल का स्वभाव है। वो इतने सुंदर, इतने अच्छे दिखने वाले पेड़े, उसके ऊपर फूलन आ जाती है और बदबू आने लग जाती है। वो पेड़ा कोई खा सकता है क्या? उसको क्या करना पड़ता है? फेंक देना पड़ता है। आज के जमाने में तो बहुत सारी सुविधाएं हो गई है, इसलिए फ्रिज में रख करके 8 दिन 15 दिन की वस्तु अच्छी रह सकती है। परंतु पहले के जमाने में तो ऐसा कुछ नहीं था। तो पहले के जमाने में कोई वस्तु इतने जल्दी खराब भी नहीं होती थी। होती थी क्या? पहले के बहनों को पूछो जिनों के घर में पहले फ्रिज नहीं था,
चल रहा है या बंद है या बाहर से आवाज आ रहा है, समझ में तो नहीं आता। देखेंगे ये अपनी अड़चन है, अपने को केवल ध्यान ही नहीं है तो अपन अलग अलग बात से सोचते हैं। बिल्ली रोने लग जाती है, हम दिमाग में विचार कर लेते हैं, कई तरह खराब समाचार आता है, होता है कि नहीं मन में। उस समय में नवकानन करना, पॉजिटिव थिंक करना। शायद किसी के घर में कोई बीमार हो, वो जल्दी स्वस्थ हो जाए, मस्त हो जाए, बिल्ली के द्वारा कुछ होने वाला नहीं है। सब अपने अपने कर्मों के कारण बोलता है, ये तो खाली समाचार आने के संकेत सब लोग कहते हैं इसलिए होता है। अभी हमारे मन में कितने अशुभ विचार आ जाते हैं, जैसे शब्द सुन करके भी कितना खराब बोले आ जाता है, आंखों से देख करके भी विचार आ जाते हैं, सुनने से भी विचार आ जाते हैं। अभी कल की बात है, हम लोग यहाँ बैठे हुए थे और वहाँ आकर के देखे हमारे साथ गेट के पास में ना नारियल फोड़ा हुआ पड़ा है, पूरा नारियल फोड़ा हुआ पड़ा है। दो चार जन बैठी थी यहाँ पे लेडीज, मैंने कहा हमें कहा ठीक है, सुवर्णा बहन कहती है कुछ नहीं ऐसा। मैंने ऐसा विचार किया, जो नारियल फोड़ा उसने बेचारे ने क्या सोचा होगा, ये भी एक मंदिर है, ये भी इसमें भगवान नहीं रहते हैं, लेकिन ये भी एक प्रकार का मंदिर है, चलो यहाँ पे नारियल चढ़ा दो। बोलती नहीं, पूरा नारियल नहीं है, फोड़ा हुआ है, मतलब फोड़ा हुआ है तो फोड़ा हुआ है, जिसकी रही भावना जैसी, जिसकी जैसी भावना रहती है उसको वैसा ही फल मिलता है। शुभ भावना से रखा होगा तो उसको शुभ फल मिलेगा, दुर्भावना से रखा होगा तो फल उसको ही मिलेगा। जिसके कर्मों का उदय होगा उसी के ऊपर कोई बुरी असर हो सकती है। यदि कर्मों का उदय नहीं है तो ये तो नारियल में रखा था, ये तो अच्छी चीज थी। हम लोग घाटों पर सम्मानित स्टेट के स्थानक में थे, रोज के रोज स्थानक के आंगन में टाचनियां लगा लगा के नींबू के ढीक आते थे। बड़े भाषा बोलते थे, वे नींबू कहीं करना है आप लोग नाकन वाला ने नाकन दे लोग बिना कारण वे पाप बांधते हैं, मैंने कर्म भोगना पड़ेगा, आपने और त्रास होणार है। ऐसा पॉजिटिव थिंक करेंगे तो जिसकी दुर्भावना रहेगी उसके फल उसी को ही प्राप्त होंगे, दूसरे किसी को प्राप्त नहीं हो सकते हैं। ये तो बेचारे किसी ने मंदिर समझ करके लाके नारियल रख दिया होगा, उसमें चिंतन करने जैसा है, चिंता करने जैसा नहीं है। हो सकता है आपके घर के सामने भी कभी कभार कुछ आ जाता होगा, डर जाते होंगे ना उस समय आप, ये पुद्गल क्या करने वाला है, ये पुद्गल का स्वयं का स्वभाव परिवर्तन होना ही है। जो पुद्गल हमें सुख देते हैं वही पुद्गल हमें दुख रूप भी लगते हैं, तो ये उससे कुछ नहीं होता है। हमारे जीवन में पॉजिटिव थिंक करो, आनंद मनाओ, खुश रहो, क्योंकि पॉजिटिव थिंक करने से हमें रिजल्ट कैसा मिलेगा, पॉजिटिव मिलेगा। अच्छा करने से अच्छा ही मिलेगा। तो ये सुगंध और दुर्गंध ये भी हमारे कर्मों का बंद करते हैं। हमें इस 5 कामों से संलम कामा विषम कामा, ये काम भोग जो है ना ये शल्य के समान है। शल्य किसे कहते हैं, शल्य किसे कहते हैं, कांटे को कहते हैं। कांटा जैसे पैर में कुच जाता है, वो जब तक निकाले नहीं तब तक आत्मा को शांति नहीं होती है। उसी प्रकार जब तक हमारे अंदर से काम भोग की तीव्र अभिलाषा कम नहीं होती है तब तक हमारे जीवन को भी शांति नहीं मिलती है। इसलिए इन कामों को, भोगों को कम करो, एक दिन ऐसा आएगा ऑटोमेटिक वो छूट जाएंगे। तो हमें सुगंध और दुर्गंध के ऊपर विचार करना है। एक बार राजा जितशत्रु के वहां बहुत सारे लोगों को भोजन करने के लिए बुलाया है। 5 पकवान बनाए थे, अनेक फरसान, चटनी, अचार, पापड़, सुगंधी इतने सारे पदार्थ थे। सारे लोग भोजन करते गए और प्रशंसा करते, क्या भोजन है, क्या बनाया है, एक एक चीज के अंदर क्या सुंदर खुशबू है, कितनी स्वादिष्ट चीजें है। सब जन प्रशंसा कर रहे थे, लेकिन राजा का जो मंत्री था सुबुद्धि, नाम सुना है ना आप लोगों ने, सुबुद्धि प्रधान, वो विचार करता है
ये सब लोग प्रशंसा कर रहे हैं। वो श्रवणोपासक था, सुबुद्धि प्रधान श्रवणोपासक था। बताओ श्रवणोपासक किसे कहते हैं? ना, उस शब्द के अंदर ही अर्थ है। कई कह रहे श्रवणोपासक, जो श्रवणों का उपासक होता है। आप किसके उपासक है? श्रवणों के उपासक है या देवी देवताओं के उपासक है? किसके उपासक है? श्रवणों के ना, देवी देवता के उपासक नहीं है। पक्का? तो ही रहा है हमारे साथ, थोड़ा आते हैं, थोड़ा आते हैं। पीठ फूट रहा बुड़गा नहीं देखे उठे बुड़गा है ना, पीठ फूट रहा बुड़गा है ना सगड़ा, गड़गड़िया लोटा रहे ना, अटे भी गुड़े नटे भी गुड़े, उसको यदि स्थिर रखना हो तो नीचे टेंगी लगानी पड़ती है। तो वैसे दिन बुड़गा बुड़गा को बनो, श्रवणोपासक बनो। वो श्रवणोपासक था, सुबुद्धि प्रधान। वो मुंह के ऊपर कोई असर ही नहीं, लोग इतना अच्छा अच्छा कह रहे हैं। अभी आप 4 जन बैठे हैं और 4 जन एक बात की इतनी प्रशंसा कर रहे हैं, उसमें एक जन ऐसा ही स्थित प्रज्ञ की जैसे बैठा हो तो आपको क्या लगेगा? इसको कुछ समझता ही नहीं है, इसे ढोंड जैसा बैठे डाले, गुस्सा आ जाता है। राजा को बड़ा गुस्सा आ गया। सब लोग प्रशंसा कर रहे हैं और ये मेरा खास प्रधानमंत्री ये न प्रशंसा कर रहा है, ना कुछ बुरा भी कह रहा है, ना कुछ भला भी कह रहा है। तब राजा कहते क्या प्रधान जी, आपको अच्छा नहीं लगा भोजन? तो बोले अच्छा क्या होता है और बुरा क्या होता है, ये तो पुद्गल का स्वभाव है। राजा को ये बात कुछ अच्छी नहीं लगी। ये क्या पुद्गल का स्वभाव है? जब देखो तब ये प्रधान है ना ऐसा ही कहता रहता है, ये तो पुद्गल का स्वभाव है, ये तो पुद्गल का स्वभाव है। पुद्गल यानी जो गलता है, पड़ता है, सड़ता है, नष्ट होता है, आंखों से जितना भी दिखता है सब पुद्गल है। समझ गए बात को? आंखों से जितना दिखता है, हमारा शरीर भी पुद्गल है। जो बचपन में था वो जवानी में नहीं, जो जवानी में था वो अब बुढ़ापे में नहीं, और जो बुढ़ापे में है वो अंतिम समय में रहेगा क्या? नहीं रहेगा। ये पुद्गल परिवर्तन का स्वभाव ही है। तो सुबुद्धि प्रधान की उदासीनता देख करके राजा को गुस्सा आ जाता है और राजा कहते हैं आप तो हमेशा ऐसा ही कहते रहते हो। सुबुद्धि प्रधान को लगा राजा के ऊपर धुंध चढ़ी है मिथ्यात्व की, इनको सही बात कभी भी समझ में आने वाली नहीं है। इनको अच्छी तरह से समझाएंगे तो हो सकता है समझ भी जाए। अब एक दिन राजा प्रधान सारी प्रजा घूमने के लिए जा रहे थे। रास्ते में एक खाई आती है, खाई देखो ना, जिस खाई में इतना दुर्गंधी पानी था, उसमें कोई जीव मरे हुए भी थे, सड़ा गला गंदगी, पूरे गांव की गंदगी उस नाले के अंदर, खाई के अंदर बह रही थी। वहां से निकलना तो सब जन नाक को रुमाल लगा रहे थे, इतनी दुर्गंधी के अंदर बिल्ली अंदर नहीं थी, ऊपर छत के ऊपर सफेद बिल्ली है, ये बड़ी तो उसको भगा के आई मैं। ओ ठीक किया, बढ़िया। भगा के आई, मारा नहीं ना? नहीं नहीं भगाई थी, मारी नहीं। तो ठीक है। तो जो बिल्ली तो एक प्रक्रिया है, बेचारी उसको कुछ तकलीफ होगी। हमारे जीवन में भी क्या चल रहा है, जहाँ भी हम लोग जाते हैं सुगंध आती, तो मस्त सुगंध आई, थोड़ा सा भी दुर्गंध आ गई तो हमारा जीव घबराने लग जाता है। हम हर चीज में रिएक्ट होते हैं, राग और द्वेष कर लेते हैं। तो जैसे ही नाला आया, खाई आई, तो सबने नाक बंद किए, लेकिन सुबुद्धि प्रधान चल रहे हैं ऐसे ही। तो राजा को बड़ा गुस्सा आया। राजा कहते तेरे को इतनी दुर्गंध आ रही, तेरे को नहीं आ रही दुर्गंध? अरे राजन, ये तो पुद्गल का स्वभाव है, जो सुगंधी है वो दुर्गंध में परिवर्तित हो जाता है, जो दुर्गंध है वो सुगंध में परिवर्तित हो जाती है। बोले क्या इतना गंदा पानी की दुर्गंधी है, वो क्या सुगंध में परिवर्तित हो सकता है? राजन, सब कुछ हो सकता है, लेकिन उस समय भी राजा कुछ समझे नहीं। अब इस बात को बड़े बहुत सारे दिन व्यतीत हो जाते हैं। अब सुबुद्धि प्रधान विचार करता है राजा को कुछ समझाना जरूरी है। अब वो कुम्हार के वहां जाता है, वहां से बहुत सारे घड़े खरीद करके लाता है, और जो खाई का पानी था
वो सारा खाई का पानी ला करके छान छान करके 9 मटके के अंदर भर देता है। उसमें राख डाल देता है, जरा तुरटी भी डाल देता है और वो सारा पानी मटके के अंदर भर देता है। अब 7 दिन व्यतीत हो जाते हैं, वह निकलता पानी ऊपर से दूसरे 7 घड़े के अंदर भर देता है और जो कचरा गंदा था वो सब फेंक देता है। 7 हफ्ते तक इस पानी की प्रक्रिया वो करता रहा। 7 दिन तक उसको ऐसे ही रहने दिया और सारा प्रक्रिया पूरी 7 हफ्ते में हो गई। फिर वो पानी अच्छा सुगंधित बना करके उसमें सुगंधित द्रव्य डाल करके और राजा के वहां भेज दिया गया। सेवकों को कहा, जो भोजन के सेवक थे, भोजन खिलाने वाले, उनको कहा राजा को आज ये पानी पिलाना। अब राजा भोजन आदि करते, वो पानी पीते हैं। क्या पानी है, आज का पानी तो बहुत अलग ही लग रहा है, कितना सुगंधित, कितना शीतल, कितना ठंडा। जैसे ही अंदर जाता है तो ऐसे शीतलता का अनुभव होता है। कहां से लाया पानी ये? तो सेवक कहते हैं आपके सुबुद्धि प्रधान ने ये पानी भेजा है। सुबुद्धि प्रधान राज्य में आते हैं तो राजा कहते अरे इतना अच्छा पानी खुद पीता है तो राज्य के लिए भी ऐसा पानी क्यों नहीं लाता है, हमारे लिए भी ऐसे पानी की व्यवस्था क्यों नहीं करता है? अरे राजन, ये तो बुद्धल का स्वभाव है, इसमें क्या बड़ी बात है, ये तो वही पानी है जिस खाई को आपने देख करके नाक बंद कर दिया था। बोले क्या बात करता, हो ही नहीं सकता। बोले कैसे नहीं हो सकता, यही पानी मैंने ऐसी प्रक्रिया करके उसको शुद्ध बनाया और वही पानी आपको पीने के लिए भेजा था। राजा को विश्वास ही नहीं आता है। जो प्रक्रिया प्रधान ने अपने घर पर की थी वही प्रक्रिया राजा अपने राज्य में करने लगाता है और जब वह पानी पीता है तो उसको इतना अच्छा लगता है। तो जितशत्रु राजा कहते हैं ये सारी बुद्धि तुझे कहां से आई? तो प्रधान कहता है ये तो जिनेश्वर भगवान की वाणी से आई। जिनेश्वर भगवान ने कहा है जो भी बुरा दिखता है वह अच्छा हो सकता